ओके गाइस, सो नाउ विल कोड द इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक्ड लिस्ट क्वेश्चन। तो इसकी थ्योरी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली से चेक कर लेना। उसमें हमने 4 अप्रोच डिस्कस किए थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोच 1। अप्रोच 1 में बेसिकली हमारा 2 लूप चलता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे है कि नोड बना लेते हैं कर ए विच इज पॉइंटिंग टू हेड ए एंड देन कर बी इज इक्वल टू पॉइंटिंग टू हेड बी, राइट। एंड देन वी सेट कि वाइल पहला जो लूप है हमारा आउटर लूप दैट इज नॉट इक्वल टू नल एंड देन वी शुड डू, इसका हम लोगों को नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाना है कर ए डॉट नेक्स्ट। और जो हमारा दूसरा नोड है वाइल कर बी नॉट इक्वल टू नल, वी शुड से कि इफ वी सी ना एट एनी टाइम की कर ए इज इक्वल टू कर बी, then we basically return the curve A, right, or curve B. Basically it's the same, and then curve B will be the next of its pointer, right. Basically हम कर क्या रहे हैं ना, पहली लिस्ट का एक नोड उठाते हैं और दूसरी लिस्ट के हर एक नोड से चेक करते हैं, ठीक है। तो कभी भी हमारे इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि दिस इज द फर्स्ट नोड दैट वी फाइंड सॉर्ट ऑफ इंटरसेक्टिंग बिटवीन द टू लिस्ट और वो हम रिटर्न कर देता है। पर यहाँ पे हम एक चीज़ कर रहे हैं कि जो कर बी है उसको हम लोग कभी भी वापस से हेड बी से सेट नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली कर बी हमेशा स्टार्टिंग से सेट होना चाहिए। ओके, सो देन फाइनली इफ इट नेवर मैचेस, तो बेसिकली दोनों लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे और हमारा कार्य भी एंड तक आ जाएगा और हमें कभी भी कोई इंटरसेक्शन मिला नहीं तो हम लोग नल रिटर्न कर देंगे। लेट मी जस्ट रन दिस कोड, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट केस के बाद देख लेते हैं। तो ये चल रहा है, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। इट शुड वर्क or I'll copy this, so this got accepted even though time complexity here was m into n which we have already discussed, like n nodes है लिस्ट ए में और n नोड्स है लिस्ट बी में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m into n हो जाएगी यहाँ पे, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं किया। तो इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए थे चारों अप्रोचेस। ट्राई करेंगे 4 कोड करने का, राइट। तो ये पहली अप्रोच हो गई। अब चलते हैं अब दूसरी अप्रोच करने के लिए, राइट। तो दूसरी अप्रोच हमारी बेसिकली थी सेट वाली, राइट। कि हम लोग एक सेट बना लेते हैं, सेट ऑफ लिस्ट नोड इज कॉल्ड दिस सेट ओनली एंड देन न्यू हैश सेट, राइट। तो हमने एक सेट बना लिया और बेसिकली हमने बोला कि जब तक फिर हम 2 ये बना लेते हैं, राइट, विच आर काइंड ऑफ पॉइंटिंग टू हेड ए एंड कर बी इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू हेड बी, राइट। बेसिकली आप हेड ए भी चला सकते थे पर अगर आपको हेड ए की बात में ज़रूरत नहीं होगी, बट यूजुअली आई क्रिएट इस टेम्पररी पॉइंटर्स ताकि अगर मुझे कभी वापस से हेड ए की ज़रूरत पड़े, हेड बी की ज़रूरत पड़े, तो दे आर सॉर्ट ऑफ रेफरेंसिंग द राइट फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, राइट। सो इट डजंट रियली मैटर। आप क्या करेंगे, हम लोग कर ए नॉट इक्वल टू नल, हम लोग पहली लिस्ट का हर नोड हमारे सेट में ऐड करते जाएंगे, right, and make sure that we make our current A to go to the next of it, next of, yeah, right। and then we set कि हम लोग अब कर B को देखेंगे, कर B not equal to null, और if मेरा set जो है it's my set contains कर B, right, तो इसका मतलब है कि this is the first intersection we have found और यहाँ पे हम लोग कर B को रिटर्न कर सकते हैं, राइट। और अदरवाइज कर बी को हमको आगे बढ़ाते जाना है। एंड देन अगर इसके बाद आ गए तो इसका मतलब हमें कभी भी इंटरसेक्शन नहीं मिला तो हम नल रिटर्न कर देंगे। तो लेट मी जस्ट रन दिस कोड, अप्रोच 2, राइट। ये हमारा अप्रोच 2 हो गया सेट से, तो ये भी चल जाना चाहिए। पता नहीं यार इतना स्लो क्यों चल रहा है लीड कोड, दिस इज सेव एंड पेंडिंग, राइट। एनीवेज इसको डिस्कस करते क्या किया हमने। बेसिकली पहली लिस्ट के हर एक नोड को हमने सेट में डालते गए। तो अगर मेरी पहली लिस्ट कुछ ऐसी होती, राइट, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 1 8 4 5 4 1 8 4 और 5, ठीक है ना, क्योंकि ये अलग अलग नोड्स है। तो बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि came 4 from the 1 और 1 from the 1 एंड so on so forth, राइट। फिर हमने क्या किया, हमने दूसरी लिस्ट पे गए 5 6 1 8 4 और 5। हम लोग वैल्यू चेक नहीं कर रहे, वी आर एक्चुअली चेकिंग द नोड। तो ये हमारी लिस्ट में होगा, राइट। 5 पे जाएंगे तो 5 देखेंगे कि 5 वाला नोड एक्सिस्ट नहीं करता बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट नोड इन इटसेल्फ, ये वाला नोड, राइट।
एंड देन 6 पे भी सेम, 1 पे भी सेम, एंड देन 8 पे हमें पता चल जाएगा कर बी के केस में कि वो सेट में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो उस केस में हम करंट बी रिटर्न कर देंगे। तो ये चल गया सक्सेसफुली। अब इसको सबमिट कर देते हैं जस्ट टू चेक कि सारे टेस्ट के लिए पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई एम होपिंग इट शुड। ठीक है, राइट। तो ये सारे टेस्ट के लिए पास हो गया। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने नोट्स में डाल देता हूँ। ये नोट्स आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएंगे जहाँ पे हम सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन डालते हैं, राइट। तो इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ। दिस वॉज अप्रोच 2 एंड लेट्स नाउ कोड द अप्रोच 3, राइट। और ये हमारा हो जाएगा अब अप्रोच 3। ये अप्रोच थोड़ी डिस्टिंक्ट अप्रोच थी क्योंकि इसमें हमने एक्स वाई और जी लेंथ वाली जो डिस्कस किया था थ्योरी में, आपको याद होगा। तो बेसिकली हमें अगेन क्या करना है, हमें 2 पॉइंटर बनाने हैं। लेट्स कॉल दिस करंट ए अगेन एंड हेड ए एंड देन करंट पी इज इक्वल टू हेड पी। एंड देन वी सेड कि बेसिकली जब तक हमारा करंट ए नॉट इक्वल टू बिकम्स करंट पी, तो हमें बस ये चेक करना था कि अगर राइट तो करंट ए मेरा पूरा एंड तक जाएगा, राइट। ऐसे करंट ए है वो पूरा एंड तक जाएगा और जैसे ही वो जब नल हो जाएगा तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द हेड बी, राइट। अगर वो हेड बी से स्टार्ट करेगा तो बेसिकली उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट। तो एक्स और ये हमारा करंट पी है, इसको भी हम लोग कैसे करना है, वाई प्लस जेड और फिर एक्स। तो बेसिकली दे विल मीट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था थ्योरी में, तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लेना। तो बेसिकली करंट ए इज इक्वल टू, अगर करंट ए नल हो गया, राइट, इफ इट बिकेम नल देन वी शुड असाइन द हेड बी टू इट, अदरवाइज इट शुड टेक द नेक्स्ट ऑफ इट, राइट। एंड देन करंट बी इज इक्वल टू करंट बी इज इक्वल टू नल हो गया तो इस केस पे हम इसे हेड ए बोल देंगे, नहीं तो जस्ट टेक द नेक्स्ट ऑफ इट। ओके, सो दिस इज देयर एंड देन आई थिंक दिस शुड बी इट। एंड अगर इसके बाद हम बाहर आ गए तो हमें बस कर ए रिटर्न कर देना। तो याद है हमारा जब इंटरसेक्ट नहीं भी कर रहा था तो कर ए एंड कर पी वेर मीटिंग एट द पॉइंट व्हेन बोथ बिकम नल, राइट। उस केस में जेड नहीं होगा, राइट, एक्स होगा और वाई होगा। तो हमारा जो हेड ए है वो एक्स प्लस वाई ट्रैवल करेगा और हेड बी है वो y प्लस एक्स ट्रैवल करेगा, विच इज द सेम थिंग एंड दे विल इवेंचुअली एंड एट द नल वन, राइट। इसको अभी रन कर लेते हैं। ओके, सो ये सैम्पल टेस्ट के लिए पास हो गया। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ जस्ट टू चेक कि ये सारे टेस्ट के लिए पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट शुड पास। ओके गाइस, ये हमारा अप्रोच 3 था, तो अब इसको रन कर लेते हैं। होपफुली शुड पास एंड इट डज पास फॉर द सैम्पल टेस्ट केसेस। अभी को सबमिट कर देते हैं फॉर द फाइनल टू रन इट फॉर ऑल टेस्ट केसेस। तो ये अब चल रहा है, राइट। तो हमारा अप्रोच 3 था। हमने थ्योरी में काफ़ी इसको डीप पे डिस्कस किया है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया अपन ने। अब अपन अप्रोच 4 देखते हैं। तो एक बार पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने नोट्स में डाल देता हूँ, राइट। तो ये हमारा तीसरा अप्रोच था। हमने काफ़ी अप्रोच डिस्कस किए थे इस प्रॉब्लम में लास्ट थ्योरी में, इसके थ्योरी में, राइट। अराउंड 4 अप्रोचेस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स कोड द अप्रोच 4, राइट। दिस अप्रोच 4 एंड दिस इज 5। ओके, तो अगेन इतना ही मैं इसको डिलीट करता हूँ। रेस्ट कर ए एंड कर बी विल रिमेन द सेम। अपने को अभी क्या करना है, अपने को एक लेन ए कैलकुलेट करनी है जो कि इनिशियली 0 रहेगी और एक लेन बी कैलकुलेट करनी है जो कि इनिशियली 0 होगी। फिर हम लोग बेसिकली लिंक लिस्ट फर्स्ट का लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। वाई कर नॉट इक्वल टू नल वी से लेन प्लस प्लस एंड कर ए इज इक्वल टू कर ए डॉट नेक्स्ट। आइडियली ऐसे 2 बार नहीं करना चाहिए, आपको एक फंक्शन बना लेना चाहिए जिसमें आप नोड को भेजो और लेंथ कैलकुलेट करके भेजते हैं। बट फॉर सेक ऑफ इट वी आर जस्ट डूइंग इट क्विकली, है ना। तो दिस शुड बी लेन ऑफ ए प्लस प्लस, नहीं तो ऐसे मिस्टेक्स बहुत हो जाती है। लेन ऑफ बी प्लस प्लस एंड कर बी एंड कर बी नेक्स्ट, राइट। अभी इनका डिफ कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों में। तो बेसिकली हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, बेसिकली लेन ऑफ ए माइनस लेन ऑफ बी, ठीक है। अब बेसिकली हमें ये देखना है कि कौन सा लेंथ बड़ा था, राइट। इफ लेन ए इज ग्रेटर देन लेन बी, इसका मतलब है कि बड़ी वाली लिस्ट में हमें लगता है कि डिफरेंस अगर 2 था तो इसका मतलब है कि अगर डिफरेंस दोनों में 2 है और फर्स्ट लिस्ट का लेंथ 8 है तो दूसरी लिस्ट का लेंथ 6 होगा।
और तो द पॉइंट दैट वी ट्राइंग टू से इसकी बड़ी वाली लिंक लिस्ट में अपन को 2 नोड आगे जाना पड़ेगा ताकि उसमें फिर 6 नोड बचे और इसमें भी फिर 6 ही नोड बचे। फिर हम दोनों को एक एक करके आगे बढ़ाएंगे, तो जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा वी विल बी एबल टू गेट इट एट द सेम टाइम, राइट। सो इफ लेन इज ग्रेटर देन लेन बी, तो हम क्या करेंगे, एक इटरेशन लगा लेते हैं, राइट। सो वाइल आई इज लेस देन दिस, राइट, एंड ऑन वी हैव टू डू इज आई प्लस प्लस, और लेंथ ए बढ़ाए तो ए का पॉइंटर आगे बढ़ेगा। सो अगेन इसके पहले हमें बोलना है कि नाउ where A is again head A। थोड़ा गंदा ही कोड लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, बट इसको आप अच्छे से कर सकते हो। मे बी ऑल दिस लॉजिक कैन बी इनसाइड अनदर फंक्शन, राइट। बट देन कर A इज इक्वल टू कर A नेक्स्ट, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग बेसिकली उस पॉइंट पे आ जाएगी जहाँ पे दोनों नोड्स आर इन द सेम स्टार्टिंग पोजिशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ वाइज। यहाँ से दोनों के नंबर ऑफ नोड सेम है, ओके। सो दिस इज देयर। अदरवाइज एल्स केस में इसी को कॉपी कर लेंगे, और एल्स बेसिकली या तो लेंथ पी बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो इस केस में हमें चाहिए करंट पी एंड दिस शुड बी हेड बी एंड दिस शुड बी करंट पी एंड दिस शुड बी करंट पी, राइट। तो अभी हमारे दोनों साथ में आ गए। अभी और भी आपको चेक इज वाइल करंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू करंट ऑफ पी, we do current of A is equal to current of A dot next and current of B is equal to current of P dot next। और अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो या तो इधर नल होगा या फिर दे आर दैट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली हम यहाँ से सीधा करंट ए रिटर्न कर सकते हैं। लेट मी जस्ट रन दिस वंस और एक बार देख लेते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रही। काफ़ी अगली कोड लिखा था बट होपफुली इट शुड पास फॉर द सैम्पल टेस्ट केसेस। लेंथ डिफ कैलकुलेट किया, फिर लेंथ ग्रेटर देन लेंथ पी, तो हमारी बड़ी लिस्ट में करंट ए को थोड़ा आगे मूव करना पड़ेगा, विच इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। एंड देन अगर करंट सेकंड फिक्सेस बड़ी है लेंथ में तो उसको अपने को उतना पॉइंट मूव करना पड़ेगा। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज रन अ लूप, जहाँ पे हम बस चेक करेंगे कि जब तक वो एक दूसरे के बराबर ना आ जाए। तो फुली दिस शुड पास। लेट मी जस्ट रन दिस। ओके, सो हमें कंपाइलेशन आया है बेसिकली करंट इज नॉट इक्वल टू करंट पी। तो इस केस में हो सकता था कि एक नोड बेसिकली नल हो गया और दूसरा नोड नल नहीं हुआ है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करंट नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे एक और लिख सकते हैं कंडीशन जहाँ पे करंट ए नॉट इक्वल टू नल एंड करंट पी नॉट इक्वल टू नल है, राइट। तो ये लगा देंगे तो होपफुली इट शुड पास। बेसिकली बस हम लोग नल से सेफ्टी चेक लगा रहे हैं। ओके, सो आई थिंक मुझे एक एरर आई है, नो इंटरसेक्शन। दिस इज द रीज़न बिकॉज हमारा करंट यहाँ पे ऑलरेडी नल पे पहुंच चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे बेसिकली एक बार रीसेट करना था। करंट ऑफ ए इज इक्वल टू हेड ए एंड करंट ऑफ बी इज इक्वल टू हेड ऑफ बी, राइट। अब इसे रन कर लेते, इट शुड पास। तो ये पास हो गया, अब सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो इज पासिंग फॉर ऑल द टेस्ट केसेस, ओके। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई हैवंट कोडेड इन अ बिट ऑफ टाइम। तो आज इसे बहुत टाइम बाद इस अप्रोच को कोड कर रहा था, इस अप्रोच से। तो अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हम लोगों ने 4 अप्रोचेस को यहाँ पे कोड किए। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली दिस इज आवर 4th क्वेश्चन ऑफ आवर लिस्ट प्लेलिस्ट एंड विल कंटिन्यू टू ऐड मोर क्वेश्चन। अभी 10-12 क्वेश्चन और करने हैं। इस हर प्रॉब्लम में आपको वो ट्रिक ढूंढनी है कि मैं क्या ट्रिक यूज़ करता हूँ, राइट। एंड दिस ट्रिक्स कैन बी लेटर ऑन अप्लाई टू मैनी अदर प्रॉब्लम्स। हमें सारे लिंग्विस्टिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर द सेम एंड इफ इट इज एक्चुअली टू टफ देन डेफिनेटली वो इंटरव्यू उसको नहीं पूछेगा। ही वॉन्ट्स टू गेट द आइडिया कि आपको लिंग्विस्टिक्स पता है कि नहीं, वो थोड़े बहुत ट्रिक्स उसके अराउंड जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ हर एक प्रॉब्लम में उतने इनफ होंगे आपको लिंग्विस्टिक्स के लिए। So that's it for this video guys. I have already copied this. So I'll see you in the next one. Bye guys.